दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भिन्न की परिभाषा और भिन्नों के प्रकार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। भिन्न के भाग, एक भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश और हर। ठीक है, अब है अंश। तो अंश भिन्न का वह भाग होता है जो भिन्न में ऊपर लिखा जाता है। यानी कि देखिए, ये हमारी एक भिन्न है 2/5। तो इसमें कहा गया है कि जो अंश होता है वो भिन्न का वह भाग होता है जो भिन्न में ऊपर लिखा जाता है। यानी कि जो ये भिन्न है इसका ऊपर का भाग क्या है, 2। यानी कि जो 2 है वो हमारा अंश है। ठीक है, अब है हर। हर, तो देखिए, हर भिन्न का वह भाग होता है जो भिन्न में नीचे लिखा जाता है। यानी अंश हर के ऊपर लिखा होता है और हर अंश के नीचे लिखा होता है। जैसे कि ये हमारी एक भिन्न है 4/7। तो फिर 4/7 में जो ऊपर की जो संख्या है वो क्या है, 4। तो 4 हमारा क्या हुआ, अंश। और जो नीचे की संख्या है वो 7 है और 7 हमारा हुआ हर। क्योंकि हमें पता है कि जो ऊपर की संख्या होती है वो अंश होती है और जो नीचे की संख्या होती है वो हर होती है। इसका मतलब 4 हमारा अंश हुआ और 7 हमारा हर हुआ। अब ऐसे ही एक ये भिन्न है, तो इसमें ऊपर की संख्या 11 है तो 11 हमारा अंश है और नीचे की 15 है तो 15 हमारा हर है। ठीक है, अब है भिन्न के प्रकार। ठीक है, तो देखिए, भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, है ना। तो पहला प्रकार है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उचित भिन्न जो होती है इसमें होता है कि उचित भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। जैसे कि अब एक भिन्न है तो इसमें जो ये क्या है, ये तो है हमारा अंश और ये है हमारा हर। तो इसमें कहा गया है कि उचित भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। यानी कि ये हमारा अंश है, तो आप देख सकते हैं कि जो अंश है वो हर से छोटा है ना कि बड़ा, और जबकि जो हर है वो अंश से बड़ा है। तो फिर मतलब कि जिसमें अंश छोटा हो हर बड़ा हो वो हमेशा उचित भिन्न या फिर सम भिन्न होती है। और इसमें भी ऐसे ही ये है, ये 11/16 है। तो फिर जो 11 है वो अंश है और वो हमारे हर यानी कि 16 से छोटा है। और 2/3 में 2 3 से छोटा है, यानी कि अंश हर से छोटा है। और हमारा अगला प्रकार है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। जिस भिन्न का अंश बड़ा व हर छोटा होता है वो अनुचित भिन्न होती है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक भिन्न है तो इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है और जो हर है वो अंश से छोटा है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है वो हमारी अनुचित भिन्न होती है। जैसे कि 15/7 में 15 बड़ा है और जबकि 7 छोटा है। 13/3 में 13 बड़ा है और 3 छोटा है। ठीक है, अब अगली हमारी है मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न वह है जो एक पूर्ण संख्या और भिन्न से मिलकर बनती है। अब देखिए, मिश्रित भिन्न जो होती है हमेशा अनुचित भिन्न से ही बनती है, कभी उचित भिन्न से मिश्रित भिन्न नहीं बनती है। अब ये जो हमारी एक भिन्न है तो फिर इसमें जो ये 4 है तो इसको हम कहेंगे 4 सही 1/2। तो जो ये 4 है ये तो हमारी एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण। और जो 1/2 है ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो मिश्रित भिन्न होती है वो ऐसी होती है जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और बाकी हमारी भिन्न होती है। तो इसमें ये 4 पूर्ण संख्या है जबकि 1/2 हमारी भिन्न है। ऐसे ही इसमें ये 5 पूर्ण संख्या है और 3/4 हमारी भिन्न है और इसमें 6 पूर्ण संख्या है और 1/3 हमारी भिन्न है। ठीक है, तो ये तीनों हमारी मिश्र भिन्न है। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी बता देती हूँ, जो कि है अनुचित यानी कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना।
तो देखिए, हम हमेशा अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर हमें अनुचित भिन्न दे दी जाए, जैसे कि हम कोई अनुचित भिन्न ले लेते हैं, ये हमने अनुचित भिन्न ले ली। अब इस अनुचित भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? तो हम इसमें भाग देंगे, इसमें हम क्या देंगे? भाग देंगे, ठीक है। तो ये 5 का अगर हम 12 में भाग देंगे तो कैसे देंगे? तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आया? 10 आया। तो अब 12 में से हमारा 10 जाएगा तो कितना बचा? 2 बचा। तो दोस्तों अब हम क्या क्या करेंगे? जो हमारा जो शेषफल होता है ना, वो हमेशा ऊपर आता है, ठीक है। और जो हमारा भागफल होता है वो हमारी एक पूर्ण संख्या होती है, और जबकि जो हमारा ये भाजक होता है वो हमेशा नीचे यानी कि बट्टे में आता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर अब ये हमारी क्या थी? ये हमारी अनुचित भिन्न थी और ये हमारी मिश्र भिन्न है। अगर हम इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे? वो अब हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। जैसे कि ये है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। अब जैसे कि हमने एक हम इसी को ले लेते हैं, तो ये हमारी एक मिश्र भिन्न है, तो अब हमें इसे अनुचित भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे। अब करिए, 5 दूनी 10, 10। अब क्या करेंगे? जो यहाँ पर 10 आया, अब हम उसमें इस 2 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो 10 और 2 कितने हो गए? 12। तो जो ये नीचे जो हमारी होती है यानी कि जो हर होता है, इसको हमेशा हम नीचे ही लिख देते हैं। तो ये अब हमारा आंसर आ गया 12/5। ये हमारी अनुचित भिन्न हो गई है। तो दोस्तों आपने देखा, हमने मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न बनाई है। अब एक बार हम ऐसे ही मिश्र भिन्न लेते हैं। जैसे कि हमने 5 सही 3/4 ये एक मिश्र भिन्न ले ली, ठीक है। तो अब इस मिश्र भिन्न को हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि अब पहले मैंने आपको बताया था कि ये 4 और 5 आपस में गुना होंगे, तो अब इसको गुना करेंगे। तो फिर 4 पंजा 20, तो फिर 20 आ गया। तो अब क्या करेंगे? अब 20 में इस 3 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23। तो ये हमारा हो जाएगा 23/4, ठीक है। तो ये हमारी एक अनुचित भिन्न बन गई, क्योंकि अनुचित भिन्न हमें पता है वही होती है जिसका अंश तो होता है बड़ा और हर होता है छोटा, वो हमारी अनुचित भिन्न होती है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है ना। तो ये हमारी अनुचित भिन्न बन गई। तो ठीक है दोस्तों, तो फिर इस प्रकार मैंने आपको भिन्न की परिभाषा, उसके भाग और जो अंश, हर और जो भिन्न के प्रकार है, जो भी मुख्यतः ये अनुचित, उचित और मिश्रित, ये तीनों प्रकार बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रोज़ाना ऐसी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।